हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, यहाँ पे गुड न्यूज़ है और आप सभी के लिए खुशखबरी है। जो भी दरोगा भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, तो फाइनली यहाँ पे ट्रैफिक दरोगा भर्ती से रिलेटेड बड़ी खबर है। और यहाँ पे पदों की बात करें तो लगभग 10,332 पदों पर वैकेंसी आ रही है, जिसमें कांस्टेबल के भी पद हैं, एसआई के पद हैं और डीएसपी के भी पद हैं। चूँकि डीएसपी आपका 17वीं बीपीएससी में शामिल होगा। तो दरोगा भर्ती में कितनी सीटें होंगी, चयन की प्रक्रिया, योग्यता, सारी अपडेट्स को हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो पूरी डिटेल को हम लोग समझे उससे पहले इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखिए, फिर हम लोग सारे डिटेल्स पे बात करते हैं। आज मैं आपको बिहार राज्य के अंतर्गत यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ करने के कुछ उपाय किए गए हैं, उसके बारे में बताना चाहता हूं। पिछले एक साल से लगातार प्रयासरत रहने के बाद आज बिहार राज्य में कुल 10,332 पदों की स्वीकृति यातायात प्रबंधन के लिए मिल गई है, जो पहले करीब करीब 2-2.5 हजार के आसपास हुआ करती थी। पूर्व से 12 जिलों में जो स्वीकृत यातायात बल था, उसके अलावा प्रदेश के अन्य 28 जिलों में भी यातायात बल की स्वीकृति मिल गई है और इसके तहत करीब 4,215 बल नया क्रिएट हुआ है। उसी तरीके से हाईवे पेट्रोलिंग योजना के तहत भी 1560 अतिरिक्त यातायात बलों की स्वीकृति प्राप्त हुई है। हमारा प्रयास रहा है और सुप्रीम कोर्ट की कमिटी है जो रोड सेफ्टी पे काम करती है, उसकी यह अनुशंसा रही है कि जिलों में यातायात प्रबंधन हेतु BPRND द्वारा तय किए गए मानक के अनुसार बल उपलब्ध हो। तो इस दृष्टिकोण से पटना जिले में ये अचीवमेंट प्राप्त कर लिया गया है और ये बल जो है करीब 850 जो हुआ करता था, अब बढ़ करके वो 2600 के आसपास पटना जिले के लिए बल स्वीकृति प्राप्त हो गई है। आपको याद होगा कि पहले हम लोगों ने यातायात बल का ज्यूरिस्डिक्शन पूरे जिले में ये करवाया था, एक्सपैंड करवाया था। पहले ये केवल म्युनिसिपल लिमिट तक सीमित था। तो उसके मद्देनजर इस बल वृद्धि का बहुत ज़्यादा महत्व है और हम सही ढंग से पूरे जिले में जो है यातायात संधारण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। करीब 21,000 कांस्टेबल्स की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। इनकी नियुक्ति होते ही हमें उम्मीद है कि सभी जगह पे ऑप्टिमम बल उपलब्ध करा दिया जाएगा सभी जिलों में और यातायात प्रबंधन में उससे मदद मिलेगी। यातायात बलों में जो स्वीकृति बलों में जो वृद्धि की स्वीकृति मिली है, उसके हिसाब से विभिन्न जिलों में यातायात बल के पदस्थापना हो जाने से राज्य की यातायात व्यवस्था में गुणात्मक सुधार की हम अपेक्षा रखते हैं और साथ ही सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी हम इसमें अच्छी उपलब्धि की आशा रखते हैं। तो जैसा कि आपने पूरे वीडियो को देख लिया, अब हम लोग बात करेंगे और क्रिस्टल क्लियर करेंगे सारी चीज़ों को। और देखिए, यहाँ पे JDU के ऑफिशियल पेज से भी, ट्विटर अकाउंट से ट्वीट किया गया है, लगातार सरकारी नौकरी राज्य है बिहार। और देखेंगे यहाँ पे बिहार में यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए 10,332 पदों की स्वीकृति, सिपाही से लेकर DSP तक के पद शामिल। अब देखिए, इसमें कौन कौन से पद शामिल होंगे, सारे अब लोग अपडेट समझ पाएंगे। यहाँ पे इसमें 28 जिलों में यातायात थानों के लिए 4215 और देखेंगे तो पेट्रोलिंग के लिए 1560 यातायात पुलिस बहाल होंगे। अब आइए पूरी डिटेल को हम लोग एक एक करके समझते हैं। तो जैसा कि अभी देखेंगे तो 21,391 पदों पर जो अभी बिहार पुलिस की वैकेंसी चल रही है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे पोस्ट हैं जो ट्रैफिक पुलिस से रिलेटेड है। यानी कि जो 10,332 पद हैं, इसमें केवल दरोगा का पूरा पोस्ट नहीं है। इसमें दरोगा का अगर बात करें तो देखिए, लगभग 1000 से 1200 पद इसमें दरोगा के होंगे, ट्रैफिक दरोगा के। इसके अलावा जो भी कांस्टेबल पद है, मैक्सिमम पद यहाँ पे 21,000 से भरे जाएंगे। हालांकि फिर भी कुछ पद खाली रहेंगे, तो नेक्स्ट टाइम उसको फिल किया जाएगा। इसके अलावा इसमें देखेंगे तो ASI का पद रहेगा जो कि प्रमोशन से भरा जाएगा, और DSP का पद है जो BPSC से आएगा। तो बात करें कि इसमें बिहार दरोगा की वैकेंसी कब आएगी, तो देखिए नेक्स्ट मंथ इसकी वैकेंसी आ रही है दरोगा की। और हो सकता है कि जो दरोगा वैकेंसी आ रही है, जो 2200 प्लस आने वाले थे, उसी में इसको ऐड करके और बढ़ा करके वैकेंसी को निकाला जाए। और ये कंडीशन दूसरा भी हो सकता है कि इसको अलग से निकाला जाए। तो दोनों कंडीशन में आपको मौका मिलेगा, क्योंकि अगर कंबाइंड करके निकाला जाता है तब भी आप ट्रैफिक पुलिस के लिए भर पाएंगे, क्योंकि इसकी जो एलिजिबिलिटी है उसमें आपका न्यूनतम उम्र सीमा 20 वर्ष होनी चाहिए और मैक्सिमम 37 साल जनरल के लिए।
ओबीसी के लिए 40 साल और SC/ST के लिए 42 साल का उम्र सीमा होना चाहिए। बाकी जो बिहार सरकार के गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनको भी एज में छूट मिलती है अगर लगातार 3 वर्ष की सेवा कंप्लीट कर चुके हैं तो। और योग्यता की बात करें तो BPSSC के थ्रू ये भर्ती आएगी, तो जो जनरल दरोगा की चयन प्रक्रिया होती है उसी चयन प्रक्रिया के तहत यहाँ भी चयन किया जाएगा। तो नेक्स्ट मंथ आपकी वैकेंसी आ रही है दरोगा के लिए, बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाएं। और 20 वर्ष अगर आपका उम्र है, आप ग्रेजुएट हैं किसी भी स्ट्रीम से, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। और तैयारी अच्छे से करें ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। बाकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। फिर मिलेंगे नए अपडेट में। धन्यवाद।